तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो अगर आप भी आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो आपका सपना था बनने का, तो आपके फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, सिलेबस उन्होंने अपना जो बताया है, क्या सिलेबस रहने वाला है, एंड मैं बता दूं कौन कौन सी कैटेगरी के जो फॉर्म है कब से फिल होने वाले हैं। हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, पैरामेडिकल कैटेगरीज को हमें जानना होता है कि पैरामेडिकल कैटेगरीज में कौन कौन सी कैटेगरीज आती है, कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, और उसी बीच में हमने ये देखना है कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के जो फॉर्म हैं वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं। जीएनएम वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबको बता दूं, बिना एक्सपीरियंस के आपके फॉर्म फिल होते हैं। यहां पे आपको सामने स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि जीएनएम के बाद भी आप आरआरबी दे सकते हो विदाउट एनी एक्सपीरियंस। कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि जीएनएम जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, जिन्होंने अभी जुलाई में जिनका रिजल्ट आया है, वो भी दे सकते हैं। बस रजिस्ट्रेशन और डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जुलाई और सितंबर के महीने में इन्होंने अनाउंस किया था ऑफिशियल वेबसाइट पे, इन्होंने पहले ही बताया था कि जुलाई और सितंबर के बीच में हम फॉर्म फिल कर देंगे। अगस्त का महीना तो हमारा निकल चुका है, तो हमारे जो फॉर्म जो भरने वाले हैं, जो फिल होने वाले हैं, वो होंगे आपके सितंबर के महीने में। तो आपको अब बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि आपके एग्जाम इस साल नहीं अगले साल होंगे, या फिर आपको बता दूं कि फॉर्म अगले साल फिल होने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। उन्होंने पहली नोटिफिकेशन में अपनी वैकेंसी रिलीज कर दी थी। इस बार उन्होंने पूरा बता दिया है जुलाई और सितंबर के बीच में जो है आपके पैरामेडिकल कैटेगरीज के जो है फॉर्म भरे जाएंगे। अब इसमें सिर्फ मैं नर्सिंग्स की बात नहीं करूंगा, यहां पे कितनी सारी कैटेगरीज आपको दिख रही होंगी। सबसे पहले ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, कार्डियक टेक्नीशियन, कैथ लैब टेक्नीशियन, क्लिनिकल, तो वैसे चलते तो डायलिसिस टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, फील्ड वर्क, तो यहीं पे भी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का भी आपको दिख रहा होगा। तो ये रहा हमारा पैरामेडिकल कैटेगरीज में जिनके फॉर्म जो फिल होने वाले हैं वो फिल कब होने वाले हैं, एंड सिलेबस क्या रहने वाला है इन्होंने वो भी रिलीज कर दिया। भाई सिलेबस आपका रहेगा 70% आपका जो भी आपने डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है। अगर आपने नर्सिंग में जीएनएम किया हुआ है, बीएससी नर्सिंग किया हुआ तो उसके रिलेटेड रहेगा। अब उसके ऊपर मैं पूरा बात करने वाला हूं। देखो यहाँ पे ये जो आपको सेक्शन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसमें इन्होंने पूरा जो है नॉन नर्सिंग्स का बताया है कि जर्नल अर्थमेटिक्स, जर्नल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग्स, जर्नल अवेयरनेस। इसके आगे इन्होंने सिलेबस में चैप्टर भी बताए हैं। इनके ऊपर मैं पूरी पीडीएफ जो है अपलोड भी कर दूंगा। एंड अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखोगे, और ये ही 30% जितना कि 30% आपका जो नॉन नर्सिंग्स का पोर्शन रहेगा वो इन्हीं में से रहने वाला है। तो इन्होंने अनाउंस भी कर दिया है कि भाई 30% हम पूछेंगे, यानी कि 30 नंबर की हम नॉन नर्सिंग पूछने वाले हैं और 70 नंबर की हम नर्सिंग पूछने वाले हैं। अब 70 नंबर्स की नर्सिंग्स में क्या क्या पूछने वाले हैं वो भी आपको बता दूं। यहां पे स्क्रीन पे दिख रहा है नीचे 30 नंबर कॉलम भी आप देख सकते हो। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग जो है फाउंडेशन, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक, मेडिकल, सर्जिकल नर्सिंग। बात करूं यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ये रहेंगे इनके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, इनमें से चैप्टर्स अभी आपको सारे जो हैं वो अच्छे से तैयार कर लेने हैं। मैं आपको वापिस से बता दूं कि सितंबर के महीने में आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसी बीच नॉरसेट का एग्जाम भी रहने वाला है। तो आप सबको पता है कि जैसे ही एग्जाम होगा, दूसरी साइड इनके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा मौका है फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने भी बीएससी नर्सिंग या जीएनएम किया हुआ है। तो उन सबको बता दो कि आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। यहाँ पे अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलती है। अब इसी के ऊपर मैं पूरा बात करूंगा, डिटेल में बताने वाला हूं कि अगर मैं यहाँ पे सैलरीज की बात करूं तो सैलरी क्या रहती है, तो इसके ऊपर बात करूं तो देखो, सबसे पहले ये स्क्रीन पे आपको ये तस्वीर दिख रही होगी। इसमें आपको सैलरी की बात करूं, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जब आप बन जाते हो, उसी बीच में मैं बताऊंगा इसके बेनिफिट्स, सैलरी, जॉब टाइप, और इसमें ड्यूटी की बात करूं, ऑफ, लीव, सब बताने वाला हूं इसी वीडियोस में। तो वीडियोस को आपने एंड तक देखना है, शुरू से देखा है एंड तक देखो, एंड उसके बाद सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि हर एक इंफॉर्मेशन आपके तक पहुंच सके। बेनिफिट ऑफ बीइंग इन नर्सिंग सुपरिटेंडेंट इन रेलवे हॉस्पिटल्स में सबसे पहले सैलरी की बात करूं तो पे लेवल 7 की आपकी सैलरी रहेगी, जिसमें ग्रेड पे आपका रहेगा 7 का। ठीक है, 90 के प्लस एवरी मंथ आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, इसमें मैं बात करूं जॉब टाइप की तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होती है। ड्यूटी की बात करूं तो 8 घंटे आपको ईच शिफ्ट, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट आपकी ड्यूटी होती है। ऑफ की बात करूं तो वीकली ऑफ रहेगा आपको, 4 ऑफ मंथली आपको देखने को मिलेंगे। एंड लीव की बात करूं 30 एलपीए, लीव ऑफ एवरेज पे, और एवरी ईयर, यानी कि 30 एलपीए यहां पे आपकी लीव रहेगी, और 10 सीएल एवरी ईयर आपकी रहेंगी, और 10 मेडिकल लीव एवरी ईयर रहेंगी। यानी कुल मिला के बताऊं तो आपको 50 दिन की आपको लीव रहने वाली है। ट्रेवल की बात करूं तो फ्री टू फुल राउंड पास, फर्स्ट क्लास एसी में आपको जो है
फ्री में मिलेगा, प्लस 4 हाफ पास ईच ईयर इन ट्रेन्स। तो ये इसके ट्रैवल के बेनिफिट हैं, मैं बता दूं लीव के बेनिफिट हैं। तो ये सारा कुछ जो है, आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन जाते हो तो उसके बाद आपको ये सब कुछ मिलता है। एंड मैं आपको बता दूं, आपको सिर्फ फॉर्म की डेट का वेट नहीं करना है, आपको बस अपनी प्रिपरेशन पे लग जाना है। अपने सब्जेक्ट्स को इतना मतलब इतना अच्छे से उसकी रिवीजन कर लो, इतने अच्छे से पढ़ लो ताकि आपके पास टाइम बच रहा है। तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ डेट के पीछे मत भागो, आपको अपने गोल की तरफ भागना है। तो आज नहीं तो कल एग्जाम भी होगा, फॉर्म भी फिल होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन बस वही प्रिपरेशन का जो है वो उसका तैयारी करो, लेकिन वेट मत करो कि मुझे फॉर्म फिल होंगे उसके बाद मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। तो ऐसे जो है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में बनना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए भाई मेहनत करो और रेलवे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में एक सीट जो है आपको मिलनी चाहिए।